हेलो ऑल ऑफ यू, राधे राधे। आप में से कई लोग हैं जो प्रतिदिन जाप करते हैं और कई लोग हैं जो जाप नहीं करते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जाप अगर हम कर रहे हैं तो सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है ये हम कैसे पता करें, और मंत्र सिद्धि कितने लाख जाप के बाद होती है, तो ये सब वो ज़रूर सोचते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मंत्र सिद्धि कितने लाख जाप के बाद होती है या कैसे होती है। तो सभी मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, वो भगवान शिव के द्वारा कीर्तित कर दिए गए हैं 1.25 लाख के जाप पर। जब तक आप कोई भी मंत्र सौम्य है या तीव्र मंत्र है 1.25 लाख तक जाप नहीं करेंगे, तब तक वो एक्टिव होना स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कि आपको लगभग मिनिमम 1.25 लाख जाप तो उसको करना ही होगा। अगर आपको उसको एक्टिव करना शुरू करना है तो एक्टिव वो तब होगा जब 1.25 लाख जाप हो चुके होंगे। 1.25 लाख के बाद जिस मंत्र में जितने शब्द होते हैं उस मंत्र की उतने ही लाख की सिद्धि होती है। जैसे कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसकी 5 लाख आपको जाप करने पड़ेंगे तब सिद्धि होगी। लेकिन ये नहीं है कि आपको सिद्धि मिली है तो आप अचानक उड़ने की आपको शक्ति मिल जाएगी, या आप कोई भी चीज़ प्रकट करने लग जाओगे, या आप किसी को कुछ बोलोगे तो तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मंत्र सिद्ध होने के बाद आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं, आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है, आपके मन से ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए दुर्व्यवहार की जो भावना है वो निकल जाती है, किसी के प्रति गलत भावना होती है वो खुद निकल जाती है। तो ये पूजा का फल होता है, भक्ति का फल होता है कि अगर आप कोई जाप कर रहे हैं तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से सबसे पहले तो नेगेटिव विचारों को निकाल देती है। और अगर नेगेटिव विचार आपके अंदर हैं भी तो आप किसी के प्रति नकारात्मक विचार ना रखें, क्योंकि जब आप जाप कर रहे हैं, कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अगर नकारात्मक विचार रखते हैं तो सबसे पहले वो आपके खुद के मन में आता है, तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे तक वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले वो आप ही को नुकसान कर देगा। तो आप नकारात्मक विचार जो है किसी के प्रति न रखें, सकारात्मक विचार रखें। दूसरी बात, मंत्र सिद्धि तीव्र हो या सौम्य मंत्रों की हो, ये आप गुरु के सानिध्य में करें, गुरु की आज्ञा से करें। जैसा गुरु बताएं वैसे वैसे करना है आपको। आसन, दिशा, माला और कितने मंत्र की आपको जाप क्वांटिटी रखनी है प्रतिदिन, कितनी माला जाप करनी है और किस माला से जाप करना है, ये आपको गुरु बताएंगे। बिना गुरु के कोई भी सिद्धि या साधना कभी ना करें। और अगर आप कोई सौम्य मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनकी आराधना करते हैं, तो आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आप गृहस्थ में रहकर अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा रखते हुए जाप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास माला जाप करने का वक्त नहीं है तो आप अपने रूटीन वर्क को काम करते हुए, डेली आप काम कर रहे हैं, किचन में लगे पड़े हैं, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो आप आराम से, आप लैपटॉप में भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, अपने ऑफिस के अंदर बिजी हो, आप यात्रा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त नहीं है 1 घंटे का 2 घंटे का, तो आप चलते फिरते उठते बैठते जाप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी जो भावना है आपके इष्ट के प्रति, आपके आराध्य के प्रति, वो सच्ची होनी चाहिए। इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर मंदिर के सामने बैठकर, आसन लगाकर, माला लेकर, विधि विधान से होम पूजा करके जाप करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा होता है ध्यान और श्रद्धा। अगर आपका ध्यान आपके आराध्य के प्रति सच्चा है, आपका ध्यान उनकी तरफ हर वक्त लगा हुआ है, तो आपको मंदिर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप उठते बैठते चलते फिरते जाप कर सकते हो। आपकी श्रद्धा ही आपका मंदिर बन जाता है। आपकी पूजा, आपकी भावना आपको प्रोटेक्ट करती है, आप वही करें। मंदिर में तब बैठा जाता है जब आपको कोई साधना या सिद्धि करनी होती है, या होम हवन करना होता है, या आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। मंदिर ध्यान केंद्रित करने का एक जरिया होता है, एक हेल्प होती है। आप इधर उधर कहीं घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये मंदिर नहीं है, यहाँ हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार, अगर आप मंदिर में नहीं बैठे हैं तो आपके पास ज़रूर नकारात्मक विचार, कुछ ना कुछ थॉट आपके मन में चलता रहता है। आप ध्यान देंगे
कि अगर आप किसी देवालय में गए हैं, किसी मंदिर में आप घूमने गए हैं, या आप घर के मंदिर में ही सामने बैठे हैं, तो कुछ देर के लिए जैसे कि पॉज हो जाता है ना सब कुछ, वैसे आपके जीवन में कुछ देर के लिए सभी नकारात्मक विचार, सारे नेगेटिव थॉट, सब कुछ पीछे रह जाता है। जब आप मंदिर में ईश्वर के सामने बैठते हैं तो नतमस्तक हो जाते हैं और आपको लगता है कि ईश्वर आपको देख रहे हैं और यहाँ आपको कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि ईश्वर आपके सामने ही है। उस समय आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो ये ध्यान केंद्रित करने की एक जगह भी होती है। जिसका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है वो मूर्ति विशेष के सामने बैठे और ध्यान केंद्रित करके भी जाप कर सकता है। लेकिन अगर आपका ध्यान केंद्रित है आपके आराध्य के प्रति, तो आप किसी मूर्ति विशेष के सामने ना भी बैठे, उठते बैठते चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मीराबाई थी वो जगह जगह भ्रमण करती रहती थी, लेकिन एक तारा लेकर वो लगी रहती थी श्याम के ध्यान में। तो ये उनकी भक्ति का एक तरीका था। वो हर वक्त नहीं बैठी रहती थी, वो कहीं ना कहीं विचरण करती रहती थी और उनका ध्यान उनके आराध्य के प्रति निरंतर था। वो महल में भी उनके प्रति पूरी तरह समर्पित थी और जब वो जगह जगह गली गली और बीहड़ों में भी घूमती फिर रही हैं, तब भी उनका ध्यान उनके ईश्वर के प्रति ही था। तो सबसे बड़ा ध्यान होता है जो अपने आराध्य के प्रति केंद्रित होना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ या जाप में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप अच्छे काम करने की कोशिश करें। ये भी भक्ति का एक तरीका है। जैसे कि चींटियों का झुंड है, वो सुबह निकलती हैं भोजन की तलाश में, जाने कितनी कितनी दूर तक निकल जाती हैं और काफ़ी चींटियाँ ऐसी होती हैं जो लाखों चींटियाँ जो पैरों के नीचे कुचल जाती हैं, अपने घर तक नहीं लौट पाती और मर जाती हैं। तो आप उनके झुंडों के पास जाकर आटा डाल सकते हैं, भोजन देकर उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से आप भक्ति कर सकते हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई बड़ा पत्थर पड़ा है, कोई ऐसी रुकावट है रोड के बीच में जो काफ़ी लोगों को बाधित कर रही है, आने जाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और अगर आप सक्षम हैं तो उस पत्थर को हटा दो, उस रास्ते को क्लियर कर दो, ताकि आने जाने वालों के साथ कोई हादसा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी ईश्वर की भक्ति का एक तरीका है। आप अगर सक्षम हैं तो किसी की मदद कर सकते हैं, राशन देकर, भोजन सामग्री देकर। ये भी ईश्वर की भक्ति का तरीका है। आप किसी देवालय में जाइए, आपसे अगर बहुत लंबी लाइन नहीं लगाई जा रही है, आपको लगता है कि मैं लाइन लगाने में अभी सक्षम नहीं हूँ, मैं भीड़ का सामना नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप मंदिर में बैठकर भोजन वितरण कर सकते हैं, जलपान की व्यवस्था करवा सकते हैं। आप मंदिर में कोई व्यवस्था करवा दीजिए जिससे कि आने जाने वालों को भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। तो ये व्यवस्था करवाने का तरीका भी भक्ति का ही तरीका है। आप भोजन वितरण के लिए भंडारे की व्यवस्था करवा सकते हैं, ये भी भक्ति का एक तरीका है। जिनके पास अन्न वस्त्र की कमी है वो आप पूर्ति करने के लिए अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं। ये सभी तरीके हैं जो आप भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आपको मंत्र की सिद्धि करने के लिए या माला जाप करने के लिए ही आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है पूजा में तो आप सेवा कर सकते हैं। तो सेवा करने से भी, कहते हैं ना, सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है। तो आप सेवा करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप मन में बस सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मकता आपके साथ हमेशा रहेगी। आप पूजा करने के लिए किसी भी जगह पर बैठने का इंतज़ार ना करें कि मैं मंदिर में बैठकर ही पूजा करूंगा, टाइम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेट्रो में बैठकर भी आप आराम से जाप कर सकते हैं, लाखों जाप कर सकते हैं, और वो ऊर्जा आपके आसपास ही रहेगी, वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है, आपको प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। आप उस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, जैसे कि अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, कोई मरीज है और वो इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, आप उस पेशेंट का इलाज करवा सकते हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको दवाई दिलवा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये भी भक्ति का एक तरीका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें, अच्छे मार्ग पर चले, सत्पुरुषों की वाणी सुने। और अगर आपका मंत्र जाप करने का मन नहीं है तो बिना माला के चलते फिरते, उठते बैठते जाप कर सकते हैं।
आपका केवल ध्यान आपके आराध्य के प्रति होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से भक्ति मार्ग पर चलते रहेंगे, ईश्वर का ध्यान करते रहेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।